हेलो एंड वेलकम टू तैयारी 360 यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है कंसेप्ट थ्रू पीवाईक्यू सीरीज में, जहां हम कंसेप्ट को सीख रहे हैं बट पीवाईक्यू को सॉल्व करके। अगर आपको इन्हीं कंसेप्ट को और ज्यादा डिटेल्ड में जानना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे कोर्स में, जहां मैंने इन कंसेप्ट को और भी डिटेल्ड में एनालाइज करा है और उनको सॉल्व करा है और क्वेश्चन को टाइम मैनेजमेंट करके कैसे सॉल्व करा जाए विद इन 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि 30,000 से बड़ा नंबर फॉर्म होना चाहिए और आपको इन्हीं नंबर्स का यूज करना है। ये 2021 में आया था। सेम इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन आया 2023 में कि आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है जो कि 2000 से कम हो और आपका जो डिजिट है यूज करनी है 1 2 3 4। तो सबसे पहले मैं 2023 वाले को सॉल्व करता हूं। तो आपको क्या करना है, जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सिंपल एकदम कोई भी कंसेप्ट वगैरह कुछ नहीं लगाना है। एक नॉर्मल एक मतलब एकदम ऐसा होता है ना कि एक कूल डाउन वाले सिचुएशन में आपको सोचना है कि ये कह क्या आ रहा है। ठीक, यहां कोई कंसेप्ट या कुछ ऐसा काम नहीं आएगा, यहां आपकी बेसिक नॉलेज काम आएगी। तो इसको हम बेसिक नॉलेज पे ही करेंगे दोनों क्वेश्चंस को। तो जब उसने बोला कि आपको 2000 से बड़ा नंबर फॉर्म नहीं करना है, 2000 से ग्रेटर देन नंबर नहीं होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, यानी कि इससे छोटा नंबर होगा और आपको नंबर यूज करने 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये है कि सर मैं नंबर बनाते हुए ना तो 4 का यूज कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि जैसे ही स्टार्टिंग में आ जाएगा 4 तो इसका मतलब क्या होगा कि वो नंबर हो जाएगा 4000 कुछ, लेकिन उसने बोला है 2000 से कम होना चाहिए। सर 3000 मतलब 3 भी नहीं ले सकता हूं क्योंकि फिर वो नंबर 3000 में पहुंच जाएगा। सर मैं 2000 भी नहीं लूंगा क्योंकि वो 2000 से बड़ा हो जाएगा, 2134। अगर मैंने कोई भी नंबर बना दिया, मान लीजिए 2134, तो ये भी बड़ा हो गया 2000 से, तो 2000 से कम चाहिए। तो यानी कि स्टार्टिंग में एक नंबर आएगा, यानी कि स्टार्टिंग में वी हैव टू यूज 1। अब इसके पीछे आप कुछ भी यूज कर लीजिए। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर यही बन जाएगा 1 2 3 4। अब सेकंड नंबर इसमें क्या बन सकता है, इन्हीं को रिवर्स कर दो 1 2 4 3। अब तीसरा नंबर नहीं बन सकता है इसको यूज करके। अब आगे क्या नंबर यूज होके बन जाएगा सर, अब हम 3 का यहां पे यूज कर लेंगे 1 3 4 2। ठीक, अब पीछे के नंबर्स को मैं रिवर्स कर लेता हूं 1 3 2 4। ठीक है, आगे अब मैं यहां यूज कर लेता हूं 4 1 4 3 2। अब मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, इन दोनों नंबर को ही रिवर्स कर लेता हूं। अब इससे ज्यादा नंबर नहीं बनेंगे जो कि 2000 से छोटे होंगे इन नंबर्स का यूज करके। तो कितने नंबर बने, 1 2 3 4 5 6 नंबर बने। लेकिन उसने क्या बोला है कि आपको क्या करना है, इनका सम बताना है। और उसने एक कंडीशन और बोली थी, डिजिट इज मतलब कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। तो मैंने यहां पे कोई भी डिजिट रिपीट ही नहीं करी है। आपको लग रहा है इसमें कोई भी डिजिट रिपीट ही नहीं है, वरना विदाउट रिपीटिशन तो आप ऐसे ही लिख सकते थे 1 1 1 1 1, ऐसे करके बहुत सारे नंबर बन सकते थे 1 1 2 3 1 1 3 2। लेकिन उसने बोला कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब आपको ऐड कर देना है इसको। तो 4 और 3 7 7 और 2 9 9 और 4 13 और 2 15 और 3 18 8 4 4 3 7 1 8 और 4 12 और 2 14 और 3 17 और 2 19, लास्ट में 9 8, लास्ट में 9 8। मेरे को ये पूरा करने का जरूरत ही नहीं है, मैंने देख लिया लास्ट में 9 8 इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, तो ये 2023 का क्वेश्चन था। तो हमने क्या करा, सिंपल अपनी बेसिक नॉलेज को इस्तेमाल करा। तो इसमें जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो सिंपल आपको उसको सोचना और बेसिक नॉलेज इस्तेमाल करनी है उसमें आपको, कि आपकी बेसिक नॉलेज उसमें क्या कह रही है। जबकि 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये इसी कंसेप्ट के ऊपर, उसमें आपको इसमें थोड़ा सा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने वो 2023 का सबसे पहले कराया था। बट ठीक है, मैं इसको करा देता हूं अभी भी, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला लेक्चर लेते हुए और मैं और डिटेल में बताऊंगा आपको। तो उसने बोला कि यूजिंग 2 2 3 3, इन सारे डिजिट्स को यूज करके आपको नंबर बनाना है जो कि ग्रेटर देन होना चाहिए 30,000 से। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई है कि मेरे को उसने 5 नंबर दिए हैं 2 2 3 3 3। अब सर मैं अगर 2 का यूज करूंगा तो नंबर 2 यानी कि
30,000 से बड़ा नहीं बनेगा, 30,000 से छोटा बनेगा। इन दो नंबर्स का बिल्कुल यूज नहीं कर सकता हूं, इनका यूज कर सकता हूं। यानी कि 3 आएगा स्टार्टिंग में, और नंबर मेरे को कितना बनाना है, 30,000 से बड़ा। तो 30,000 से बड़ा बनाना है तो कितने डिजिट यूज होंगे, 5, 1 2 3 4 5। यानी कि 5 में से एक डिजिट मेरी कंफर्म हो गई है कि सर 3 आएगी। बाद में मेरे को कितने डिजिट यूज करने, 4, 1 2 3 4, क्योंकि 30,000 से बड़ा नंबर ऑब्वियसली 30,000 में कितने डिजिट यूज हो रहे हैं, 5 डिजिट यूज होंगे, ठीक। तो एक डिजिट 3 होगी, बाकी अब क्या बचा मेरे पास, मैंने एक डिजिट को यूज कर लिया, ठीक, 2 2 3 3 3, एक डिजिट मैं यूज कर लिया हूं। अब मेरे पास डिजिट बची है 2 2, यानी कि टोटल है मेरे पास 4 डिजिट। अब मैं लास्ट में इनको कैसे भी अरेंज करूं डजेंट मैटर, क्योंकि अब वो नंबर होगा 30,000 से बड़ा, क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में यूज कर लिया है 3। तो अब मेरे पास कितना नंबर बचा है, 4। अब अरेंजमेंट इनका मैं कैसे भी कर सकता हूं, तो अरेंजमेंट वगैरह के लिए हमारे पास आता है क्या, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यानी कि 4 फैक्टोरियल, यानी कि मैं इसको कैसे भी आगे पीछे, अब मैं इसको यूज कर सकता हूं 2 को, यहां पे 2 यूज कर लूंगा, ये लगातार 3 2 3 2 करके, मतलब मेरे पास तमाम कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके के लिए हम यूज करते हैं फैक्टोरियल। और 2 नंबर मेरे पास 2 के हैं और 2 नंबर मेरे पास 3 है, तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक। सिंपल, बस इतना करना था और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम में आपके मतलब या तो आप इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी काउंट कर सकते हैं, बट मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया था कि सिंपल कि क्वेश्चन ये और ये सेम ही तरीके से है थोड़ा सा। तो अब आप इनको कर लीजिए, क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो नीचे 2 इंटू 1 कर देंगे, और 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 टाइम क्या है, तो यहां पे क्या आंसर आया, 6। तो यानी कि हमारे कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं, 6 नंबर फॉर्म हो सकते हैं, सिंपल। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कहां यूज करना है, कहां नहीं। ये वाला क्वेश्चन जो था ये विदाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सीधा हो गया। इस वाले में थोड़ा सा अरेंजमेंट वाली इशू था यहाँ पे, कि मैं अरेंजमेंट तो कैसे भी कर सकता हूं ना। अब आपने यहाँ पे 2 यूज कर लिया, मैं यहाँ पे 3 यूज कर लेता हूं, तो अरेंजमेंट में जब भी इस तरीके के सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, सिंपल स्टार्ट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन उसने बोला है कि आपको बताना है इंटीजर आर लिस्टेड फ्रॉम 700 टू 1000, यानी कि 700 से 1000 तक इंटीजर्स लिखे गए हैं। अब आपको यह बताना है कि ऐसी कितने डिजिट हैं जिनका डिजिट का सम 10 आ रहा है, मतलब जस्ट लाइक जैसे मैंने अगर 703 लिख दिया है तो इसके डिजिट का सम कितना होगा, 7 प्लस 0 प्लस 3 10। तो यानी कि ये कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो मैं सिंपल आपको यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि आप सिंपल एक लॉजिक और एक बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल करके भी क्वेश्चन को सॉल्व करा जा सकता है। ये नहीं कि आपको फॉर्मूले रटने, सारी चीजें करनी, विदाउट फॉर्मूले भी चीजें हो सकती हैं और जल्दी हो सकती हैं, ठीक। अब आप इसमें देखिए कि इस तरीके से, चलो जैसे ये एक नंबर तो मैंने लिख दिया, तो 700 से 1000 तक की गिनती में ऐसे कितने हैं। अब आप थोड़े से डर जाएंगे कि सर गिनती लिखनी है, अरे नहीं यार, दिमाग में कैलकुलेशन चलती रहनी चाहिए। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, सर सबसे पहले तो मेरे पास 703 आ गया, जैसे ही मैं 704 पे जाऊंगा तो 11 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा क्योंकि उसने बोला है कि डिजिट का सम 10 होना चाहिए। तो अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा तो मेरे को ध्यान आया कि सर 710 तक अगर मैं पहुंच रहा हूं तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 711 पे पहुंच रहा हूं, 8 9, लेकिन जब मैं 712 पे पहुंच रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 10 आ जा रहा है डिजिट का सम। ऑब्वियसली बात है, जब 712 का आ रहा है तो 721 का भी आएगा। पीछे के नंबर को रीअरेंज कर दिया मैंने, है कि नहीं। अब जब पीछे के नंबर को रीअरेंज कर दिया, अब मैं आगे जाऊंगा सर 721 तक, क्योंकि 712 के बाद कोई नंबर ऐसा आएगा नहीं जिनका डिजिट का सम 10 हो। आप ऐड भी कर लीजिए चाहे किसी भी नंबर को। अब 721 पे पहुंच गया हूं, उससे आगे जाऊंगा तो बड़ा आता रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने देखा 730 पे मैं जैसे ही पहुंचा तो मेरे को पता चल गया 7 और 3 10 होते हैं। लेकिन जैसे ही मैं 730 से ऊपर जाऊंगा, 73 प्लस 1 यानी कि 731 पे, तो वो 11 वगैरह हो जाएगा। मतलब अब ऐसा कोई नंबर नहीं आने वाला है। लेकिन जैसे ही मैं 800 पे पहुंच रहा हूं, यानी कि 802 आ जा रहा है एकदम मेरे दिमाग में। अब मैंने एक और चीज समझ लिया कि लास्ट के जब नंबर का सम आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है इसके रिवर्स में भी होगा वो 820। और अब मेरे दिमाग में आया कि सर 2 को भी मैं तोड़ सकता हूं थोड़ा सा 811 करके। अब मेरे को नहीं लग रहा कि ऐसा कोई नंबर होगा जो कि जिसका सम 10 आए। चाहे आप 830 ले लीजिए, चाहे आप 815 ले लीजिए, अब सबका जो सम है वो 10 से बड़ा आएगा। अब सर मैं 9 पे पहुंचता हूं
यानी कि 900 पे, 900 पे जैसे 901 है, ठीक, 901 क्योंकि 9 और 1 10 होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है सर 910 का भी होगा, ठीक। तो ये सीधा आपको एकदम दिमाग में कैलकुलेशन करके एकदम पता, मतलब कैलकुलेशन क्या कि आपके दिमाग में घूमना चाहिए, प्लस एडिशन। तो ऐसे कितने नंबर हो गए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि 9 नंबर ऐसे हैं जिनकी डिजिट का सम 10 आ रहा है, ठीक। तो आपने क्या करा, सिंपल एक कॉमन बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल करो, सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये वाला क्वेश्चन 2021 का है। इसमें बोला कि P इंटू क्यू इक्वल टू आर क्यू क्यू है, और जहां पे P Q एंड R डिफरेंट डिजिट्स है और R जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब आप क्वेश्चन सोच के थोड़ा सा देख के यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, कुछ ही नहीं करना है, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको अपना बेसिक नॉलेज इस्तेमाल करना है, ठीक। और फिर उसने पूछा कि P प्लस आर डिवाइडेड बाई Q की वैल्यू क्या आ गई, तो सबसे पहले मेरे को PR Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर ये क्या दे दिया है इसने, यहाँ पे PR Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैं ये बोल रहा हूं कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल एक लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल करना है। मैं इसको ऐसे ना लिख के PQ इंटू 3 इक्वल टू RQQ लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, जो हम बचपन में करते थे। मैं क्या बोल रहा हूं, 6th क्लास के कंसेप्ट यूज करने मल्टीप्लीकेशन वाले, मैंने इसको ऐसे लिख लिया तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बात तो वही है ना। अब मेरे को ऐसा नंबर सोचना है कि 3 से जिसकी मल्टीप्लाई करूं नीचे वही नंबर आना चाहिए। अब दिमाग में सोच लो ना, अगर मैंने यहां लिखा 1 तो 3 1 जा 3, नहीं 1 आना चाहिए, क्योंकि जो नंबर मैं यहां पे एज्यूम करूंगा वही नंबर नीचे आना चाहिए, ठीक है। मैंने अगर यहां पे 1 लिया है क्यू की जगह, तो अगर मैं 1 लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने 1 लिखा 3, तो 3 1 जा 3 आ रहा है, ये और ये जबकि नंबर सेम होने चाहिए, तो गलत हो गया। मैं यहां पे 2 लिख रहा हूं तो 6 आ रहा है, 3 लिख रहा हूं 9 आ रहा है, 4 लिख रहा हूं 12 आ रहा है, और 5 लिख रहा हूं सर 3 5 जा 15 और नीचे भी 5 आ रहा है। समझ रहे हैं आप, 3 5 जा 15, 5 आ गया, और ऊपर का भी कैरी 1 बच गया है, नंबर आ गया ना सेम सेम, ये वाला नंबर सेम होना चाहिए क्योंकि ये क्यू है ये क्यू है। अब मेरे को यहां पे 3 के ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जो कि यहां पे दोबारा 5 आना चाहिए, लेकिन कैरी 1 ऐड करने के बाद। अब मैं सोचने लगा हूं सर 3 5 जा 15 में 1 ऐड करूंगा 16 हो जाएगा, 5 नहीं आएगा। 3 7 जा 21 में 1 ऐड करूंगा 22 हो जाएगा, लेकिन 3 8 जा 24 में मैं ऐड करूंगा 1 तो 25 आ जाएगा। सर 5 भी आ गया, तो 3 8 जा 24 और 1 25, ये तीनों नंबर सेम हो गए कि नहीं। उसने बोला था क्यू क्यू और यहां पे भी क्यू, तीनों नंबर 5 5 हो गए। मेरे को सीधी वैल्यू पता चली पी क्यू आर की, कुछ भी नहीं लगाना है कंसेप्ट, सीधा आपको शांत से बैठना है और वैल्यू एज्यूम कर लिया। तो अभी तक जितने भी मैंने मतलब क्वेश्चन सोल्व करे, कुछ भी करा, तो मैंने आपको उसमें ऐसा जितना कोई कंसेप्ट वगैरह नहीं, मैंने सिंपल आपको एक लॉजिकल माइंड से सोचने का बताया कि आप लॉजिकली कैसे सोच के कर सकते हैं। तो मेरे को पी क्यू आर की वैल्यू पता चल गई, मैं पुट कर देता हूं। सर पी की वैल्यू कितनी है 8 है, प्लस आर की वैल्यू कितनी पता चली सर मेरे को, आर की वैल्यू मेरे पास 2, और डिवाइड, और क्यू की वैल्यू कितनी है सर 5, 8 और 2 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया 2। आंसर क्या आ गया है क्या नहीं, 2 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये 2021 का क्वेश्चन है। उसने बोला है कि व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7, यानी कि किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करा जाता है 7 से किसी एक नंबर को, तो जो प्रोडक्ट है उसमें जो आंसर आता है उसमें सिर्फ 1 1 1 1 आता है। तो अब आपको बताना है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा। अरे कुछ नहीं करना है भाई, सीधा अपना लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल करो। उसने बोला है कि हमने कोई भी नंबर है उसको 7 से मल्टीप्लाई करा है, तो उसका मल्टीप्लाई करने के बाद 1 1 1 1 1 1 1 1 आ रहा है। अरे इतना तो मैं सिंपल लॉजिकली सोच सकता हूं कि मैं सीधा मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं। सर 7 3 जा 21, लास्ट में एक बार 1 आ गया, कैरी लगा 2, 7 1 जा 7 और 2 कितना हो गया 9, तो ये वाला नंबर नहीं होगा क्योंकि 1 1 1 आना चाहिए। 7 3 जा 21 आ गया, कैरी लगा 2, 7 2 जा 14 और 2 कितना होगा 7 2 जा 14 और 2 16, नहीं आएगा क्योंकि 1 1 आना चाहिए, 6 आ जा रहा है। 7 3 जा 21, 1 आ गया, कैरी लगा 2, 7 8 जा 56 और 2 58, नहीं होगा क्योंकि 1 1 1 आना चाहिए। यही एक ऐसा नंबर बचेगा। अब आप चाहे करके देख लो, 7 3 जा 21 का 1 कैरी लगा 2, 7 7 जा 49 और 2 51 कैरी लगा 5, 7 8 जा 56
और 5 कितने होते हैं, 7 8 56 और 5 61, कैरी लगा 6, 7 5 35 और 6 कितना होते हैं, 10 5 35 और 6 कितने हो गया 41, कैरी लगा 4 7 1 7 और 4 11। होगी कंडीशन सेटिस्फाई, आंसर क्या हो गया डी। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा जो क्वेश्चन में बोला वही करके देखना है इसमें। एक नेक्स्ट उसने बोला है कि आपको, अरे सर ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इसमें क्या करा जाएगा क्या नहीं करा, अरे कुछ नहीं करा जाएगा इसमें, सिंपल उसने बोला है कि आपको इस फॉर्म में दे दिया ये 3m इंटू एन करके, आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है m की, घबराना नहीं है सबसे पहली बात, ठीक। आपको पहले आप लिख लीजिए 1 तक, इसने 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 ऐसे ऐसे करके लिख लीजिए, क्योंकि इन्हें बोला है कि 1 तक मल्टीप्लाई हो रही है। कुल मिला के 15 का फैक्टोरियल दिया है ये इसने, 15 का फैक्टोरियल इक्वल टू 3 की पावर m इंटू एन। तो 15 के फैक्टोरियल को तोड़ लेता हूं, 15 इंटू 14 जैसे उसने लिखा वैसे लिख लेते हैं, इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इक्वल टू वही 3 की पावर m इंटू एन। तो आप यहां पे देख लीजिए 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, ये है 12 है 9 है 6 है 3 है। यहां पे 3 को 3 इंटू 5 क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 4 3 इंटू 3 3 इंटू 2 और ये 3, मैक्सिमम 3 कितने आएंगे इसमें, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6 हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम इसमें 6 ही 3 आ सकते हैं, इससे ज्यादा आएंगे ही नहीं, क्योंकि मल्टीपल ही इसके इतने हैं। तो यानी कि 3 की पावर 6 और बाकी ये 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि कुल मिलाकर आपको ये कुछ नहीं देखना, आपको सिंपल ये देखना है 3 की पावर कितनी होगी, मैक्सिमम 6 होगी, क्योंकि 6 टाइम ही 3 आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। बाकी आपको कुछ देखना ही नहीं है, सर 3 6 टाइम आ सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी 6 है। ओके चलिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ द फॉर्म 0.xy वेयर x एंड y। अब आप ये समझ सकते हैं, देखिए आपने कंसेप्ट नंबर सिस्टम के तमाम समझ रखे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी कंसेप्ट यहां पे यूज हुआ है सच, यहां पे हमारी बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल हो रहा है। कंसेप्ट जहां जहां यूज होता है मैं आपको कंसेप्ट भी बता देता हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि आप नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट है, मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट है, कोई भी ऐसा अगर कुछ फॉर्मूला आपने याद करा है तो इनमें फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, आपकी बेसिक नॉलेज इस्तेमाल हो रही है जो कि आपने आज तक पढ़ी है, ठीक। तो वही मैंने आपको ये तो नहीं बोला कि आपको वो फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला याद है, आपने ऐसा करा होगा वो करा होगा, नहीं, यहां पे सिंपल आपको एक प्रैक्टिस की जरूरत थी, ठीक। तो इसलिए पीवाईक्यू बहुत ज्यादा जरूरी है करने। तो उसने बोल दिया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ, मतलब आपको बताना है नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म 0.xxy वेयर एंड xy आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट, 0.xy की फॉर्म में बताना है। तो अब आप इन्हीं नंबर्स में करके देख लीजिए, ठीक, मतलब नंबर भी डिफरेंट होने चाहिए और मल्टीप्लाई करके ऐसा कौन सा आ सकता है। अगर मैंने 9 कर लिया और यहां पे अगर मैं 10 करूंगा तो वो तो नंबर 3 डिजिट हो जाएगा, तो 90 नहीं होगा। अगर मैंने 10 इंटू 10 कर लिया तो 100 हो जाएगा, तो लेकिन उसने तो एक एक सिंगल डिजिट के नंबर बोले ना, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब 81 कब आएगा, जब लास्ट में 9 इंटू 9 हो सकता है, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि उसने बोला है दोनों नंबर डिफरेंट है, तो 81 भी नहीं होगा। तो ये वाला नंबर कब, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है 9 और 8, 9 8 जा 72, क्योंकि दोनों नंबर अलग है, दोनों नंबर अलग है, ठीक है, एक्स भी अलग है वाई भी अलग है, ओके, और तीनों में से एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है, कौन सी, एक। तो इसी तरीके के कंसेप्ट को आप मेरे साथ सीख सकते हैं मेरा कोर्स को ज्वाइन करके, जहां पे मैं ये सारे कंसेप्ट को डिटेल्ड में समझाता हूं। ये यहां पे मैं आपको पीवाईक्यूज के थ्रू बता रहा हूं कि ये कंसेप्ट आते हैं और आपको इनका थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, और वो तो चलो मैं करा ही रहा हूं, ठीक। जो मेरे को लग रहा है कि ये कंसेप्ट काफी अच्छे से आपको आने चाहिए और इन पे क्वेश्चन बनते हैं जहां से एटलीस्ट आप 40 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है नहीं। और अगर आपको इन्हीं को डिटेल में जानना है तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में सीधा मेरे को मेंशन कर सकते हैं कि हाँ आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक। और बाकी मैं एक 3-4 कंसेप्ट भी बताऊंगा एक अपनी नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम की। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।